अपराध बालकों को मारा है, परंतु मुझे मारने से कुछ होने वाला नहीं है। तेरा काल तुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। कंस महाराज के तो दिल की धड़कनें तेज हो गई महाराज। अरे कहा देवकी का अष्टम गर्भ तो तू ही है, फिर कहां आ गया? अरे कहा वो तो जन्म ले चुका है ब्रजमंडल में कहीं और। अरे कहा कम से कम उसका नाम पता, गांव वाँव ठिकाना कुछ तो बता। अरे कहा मैं ये सब तो नहीं बताऊंगी, पर इतना याद रखना कि काला काला होगा और मुरली वाला होगा, मुरली वाला होगा, वही मारेगा तुझको। देव योग माया अदृश्य हुई। अब तो कंस महाराज को बस एक ही शब्द सुनाई दे, काला काला मुरली वाला, काला काला मुरली वाला। अब जहां कंस महाराज देखे और जहां काला रंग दिखे तो कंस को इतना डर बैठ गया कि कंस महाराज को हर तरफ अपना काल ही काल नजर आने लगा। जहां थोड़ा सा भी कालापन दिखे कंस को लगा यही मेरा काल है, यही ये मुझको मार रहा है। कंस महाराज बड़े चिंता में। कंस ने अपने सभी राक्षस मित्रों को संदेश भिजवाया। सभी की एक आपात बैठक लगी मथुरा में। सब मथुरा में आए। मथुरा में कंस महाराज के यहाँ सभी की बैठक लगी कि कंस महाराज ने बताया, योग माया रूपी कन्या ने बताया है कि मेरा काल ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। अब आप सब बैठ करके विचार करो, उसको ढूंढोगे कैसे, पहचानोगे कैसे और उसको अंत में मारोगे कैसे? सब विचार विमर्श कर रहे हैं। तो ये तो मथुरा के हालचाल है। तो मथुरा में कंस महाराज की बैठक चलने देते हैं। हम और आप चलते हैं जहां आनंद है, गोकुल की तरफ चलते हैं कि गोकुल में क्या हालचाल है। गोकुल में आज योग माया का प्रभाव था। समय के बहुत देर बाद सभी होश में आए, नींद खुली। नंद महल बहुत बड़ा महल है। 9 लाख नंद महल में 9 लाख गौएं हैं। नंद बाबा इतनी सेवा करते हैं गाय की। नंद बाबा और यशोदा ये गोकुल के राजा हैं। इनकी उम्र बहुत हो गई। नंद बाबा 80 साल के लगभग हैं और यशोदा मैया हमारे नंद बाबा से 5 साल बड़ी है। पहले के जमाना में बड़ी बहू लाते थे, पुत्र से बड़ी हो उम्र में बहू, क्योंकि बड़ी बहू का बड़ा भाग्य होता है, ऐसी मान्यता थी। तो हमारी यशोदा नंद बाबा से बड़ी है। चौथे चरण में पहुंच गए उम्र के जीवन के, लेकिन अभी तक भगवान ने डेरा संपत्ति बहुत दी, परंतु संतान का सुख इनको नहीं मिला। इनकी 2 बहनें नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा कुछ महीने से अपने भाभी भैया के यहाँ अपने मायके में हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर के एक बड़ा सुंदर पूजा अनुष्ठान किया। उसमें ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। नंद बाबा से ब्राह्मणों ने पूछा, महाराज क्या चाहिए आपको? आपने इतना दान दक्षिणा दिया, हमारा तो आनंद हो गया जीवन, बताइए क्या आशीर्वाद देने? नंद बाबा ने कहा कि मुझको आशीर्वाद में केवल यही दीजिए कि मेरे घर में भी एक लाला आ जाए, एक संतान मेरे यहाँ पर आ जाए प्रभु। ब्राह्मणों ने कहा कि आपके भाव को देख करके ये विश्वास हो रहा है कि आपके यहाँ लाला जरूर आएगा, हम जी भर के आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण किया दोनों ने। तो नंदा और सुनंदा उस समय से यज्ञ से यहीं पर हैं अपने मायके में, क्योंकि उनको पता है ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। ब्राह्मण ने कह दिया तो परमात्मा को अपना लेख भी मिटाना पड़ जाता है। तो कहा भैया अब तो भाभी के जब लाला हो जाएगा तभी हम अपने ससुरारे जाएंगे। बढ़िया सेवा कर रहे हैं।
आज सुनंदा उठी, आंखों को मल करके अपने कक्ष से देखी बाहर निकल करके, आज तो पूरे महल में सन्नाटा है। क्या बात है, आज कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। यहां वहां गोपी दास दासियों को आवाज लगाई, परंतु योग माया के प्रभाव में सब आज निद्रा में है। क्या करूं अब, जाऊं पहले तो यशोदा भाभी को उठाए दूं, क्योंकि जब तक यशोदा भाभी ना उठेगी इनको काम कौन बांटेगा। भाई रानी है, जैसा कहेगी सब व्यवस्था बनाना उसका काम है। तो जाऊं पहले भाभी को उठाए दूं, भाभी के बाद फिर सबन को जाए जाए करके और फिर उठाऊंगी। तो अपने भाभी की कक्ष की तरफ गई। अब भगवान तो रात्रि से आकर के बढ़िया यशोदा मैया के किनारे सोए हैं। अब भगवान को चिंता लगे कि अब मैया की नींद खुले तो देखे कि अब हम आए गए हैं तो कुछ सेवा सत्कार हो गए, पर मैया तो बढ़िया सोए हैं। भगवान विचार करें कि अब कैसे कहूं, अब मैं उठ के उठाने लगूं कि मैया उठ, अब मैं आ गया तो ये भी उचित नहीं होगा। क्या करूं मैं। सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि बहिरंतम पुरद्वारः सर्वपूर्ववदावृतः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समूत्थिते ते तु तूर्णमुप्रभृज्यं देवक्यागर्भजन्म तत् आचक्षुर्भोजनाजाय यद् विघ्नं प्रतीक्षते। भगवान विचार किए कि जब तक रोऊंगा नहीं तब तक कोई मेरे को देखने वाला यहां नहीं। तो सुखदेव जी ने कहा ततो बाल ध्वनि श्रुत्वा, भगवान ने तुरंत रोना शुरू किया कि जब रोऊंगा तभी किसी को समझ में आएगा कि मैं इस संसार में आ गया। तो भगवान रोना शुरू करे, और जैसे ही रोना शुरू किए तो यशोदा को तो रोना सुनाई नहीं दिया, पर ये सुनंदा बुआ जो दौड़ते जा रही थी यशोदा के कक्ष में, उसको कुछ दूरी से यशोदा के कमरे से, यशोदा के कक्ष से कुछ आवाज सुनाई देने लगी। यशोदा को लगा कि आज कोई लाला की आवाज आ रही है, ऐसा तो नहीं कि भाभी को लाला है गए होगा। सुनंदा दौड़ते गई, कक्ष का कमरा खोला, जाकर के अपनी भाभी यशोदा के पास देखा तो पालन बिस्तर में यशोदा के बिल्कुल किनारे एक बहुत सांवला सलोना सा हमारा यह लाला रोबा रोब मचा रहा है, रोबा रोब मचा रहे ठाकुर। सुनंदा ने हृदय से लगाया, परमानंद की प्राप्ति हो गई आज सुनंदा को। अरे उठाया, अरे भाभी, अरे उठना। यशोदा एकदम से उठी, अरे छोरी क्या हो गया। अरे कहा भाभी देख तो जरा, आज ब्राह्मणन को आशीर्वाद सत्य हो गया है, आज भगवान की कृपा से लाला आए हैं। यशोदा ने जैसे ही दर्शन किया, मेरे श्याम सुंदर का दर्शन, यशोदा की तो नेत्र ही फटी रह गए। हे भगवान, ये तो कितना सुंदर छोरा आयो है। यशोदा ने मेरे ठाकुर को अपने कलेजे से लगाया, बार बार भगवान को धन्यवाद दिया। हरि शरणम, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी मुराद आज पूरी कर दी है। ये सुनंदा ने कहा, भाभी तू तनक लाला को बढ़िया अपने पास रखियो, तनक कपड़े अपड़े लपेट के, मैं तनक सबन को खबर भेज आऊं और नंद बाबा को बताया हूं, आज तो उत्सव होगा, उत्सव मनाएंगे आज। गई रसोई से एक थाली निकाली और टन 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 बजाया। सभी कमरे में जो भी गोपियां थी सब दौड़ दौड़ के आई। अरे कहा देवी क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अरे कहा मुझको ये बताओ कि बाबा कहाँ है। अरे कहा बाबा का तो पतो ना आए हैं, वैसे ये समय बाबा का गौ सेवा का है, गौशाला में होंगे, वहीं सेवा कर रहे होंगे।
चलो ठीक है, पर तुम सब भी जल्दी से जाओ, स्नान इत्यादि करके आओ और नाव को बुलाओ, उसको कहो पूरे ब्रजमंडल में न्योता दे। भाभी ने लाला जायो है, सबका न्योता है, आज सब मुहूर्त है, महोत्सव मनाएंगे। सबन को बड़ी प्रसन्नता हुई। कहा दीदी बसा भाई, सब अपने अपने कामों में लगे, तैयारियों में लगे। नंद बाबा को खोजते खोजते सुनंदा गई। ओ नंद बाबा, ओ बाबा कहाँ है बाबा? नंद बाबा गौशाला में माला जप रहे थे। रोज सुबह नंद बाबा गौशाला में माला जपते, नियम। नंद बाबा को आवाज सुनाई दी, सुनंदा चिल्ला रही है, निकल करके देखे, अरे कहाँ चोरी, काहे पे हल्ला मचाए रही है, कहाँ है गो? अरे कहाँ बाबा, तनक सुन तो जल्दी। बाबा दौड़ते दौड़ते आए, सुनंदा भी दौड़ते दौड़ते गई। अरे कहाँ छोरी, कहाँ है गयो, तू कहे इतना हल्ला मचाए रही है? अरे कहाँ बाबा, आज हल्ला मचावे को ही दिन है। अरे कहाँ छोरी, मुंह को तो कछु समझ ना आया है, तू मुंह को सही सही बताए होए का रहो है। अरे कहाँ बाबा, तेने जो इतने ब्राह्मणन को दान धर्म कियो, तेने जो इतने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करवाए, इतने दान दक्षिणा दिए, या मान ले उन सब को पुण्य फल आज मिल रहा। कह छोरी, मुंह को तो समझ में ना आए, तू क्या बोल रहे है, सीधे सीधे बता तू क्या कह रही है? कहे बाबा, आज भाभी ने लाला जायो है। और जैसे ही सुनानंद बाबा ने 80 साल को टुकड़ा छम से कूद गयो आज। अरे कहाँ छोरी, तेने तो आज जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। तू ऐसो कर, तू उत्सव की तैयारी कर, मैं तनक यमुना में एक बार और स्नान करे आऊं। यमुना में गए, 108 डुबकी लगाई है, 108 डुबकी मारे हैं, एक माला पूरी। लौट करके आए, तब तक सुनंदा इत्यादि ने बड़े सुंदर महोत्सव की तैयारी करी है। आज सभी ब्रजमंडल के लोग धीरे धीरे हमारे नंद महल में आज प्रवेश कर रहे हैं। सभी द्वार खुले हैं, सभी का सुंदर उत्सव में आज स्वागत है। सभी आकर के बधाइयां लाते जा रहे हैं। आज हमारे नंद बाबा ने अपने कोष को खोल दिया है, जिसको जो चाहिए, जिसको जितना चाहिए, सब लेकर के जाते जाइए। किसी के हाथ को रोकने वाला आज कोई नहीं, जिसको जितना लगे लेते जाओ। आज तो बहुत बड़ा आनंद का दिन है। हमारे नंद यशोदा के महल में सारे गोप गोपी भर भर मटकिया दूध दही लेकर के आ रहे हैं, एक दूसरे को दूध दही से स्नान करा रहे हैं। आज नंद महल में चारों तरफ कीच कमंद हो गया है, सभी उत्सव मना रहे हैं, सभी बधाई मना रहे हैं। आइए आप सभी सुंदर तालियों के साथ बधाई में शामिल होइए और भगवान के जन्मोत्सव का उत्सव मनाइए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। लल्ला की सुन में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन घर आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। कान्हा की आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा की सुंदर आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो।
सबकी होगी रजाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, धोती भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी, धोती भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी। और पगड़ी और पगड़ी होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुन घर आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सभी बधाई दे बधाई हो। हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लो। और कंगना पे और कंगना पे होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कंगना पे होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र छवि भज बाल कृष्ण छवि। नित नित जाओ बलहारी, यशोदा मैया दे दो बधाई। नित नित जाओ बलहारी, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा की सुन घर आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन घर आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अपने घर से दूध दही की मटकिया ले ले करके आ रहे हैं, सभी गऊ की सेवा करते हैं, तो उनके यहाँ देने के लिए दूध दही के अलावा कुछ नहीं। इतना दूध दही आज नंद महल में बह रहा है, मानो कि क्षीर सागर में बैठा हुआ नारायण आज नंद महल के क्षीर सागर में विद्यमान है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बड़ा आनंद है, महोत्सव लगातार मन रहा है। ब्राह्मणों को खबर मिली, ब्राह्मण भी पहुंचे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि नंदस्तवात मजोत्पन्ने जात हिलाद महामना, आहूय विप्रान देव ज्ञान स्नातः सुचिरिलंकृता। वाचित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्यवे, कार्यामास विधिवतो देव पित्रार्चनम तदा।
नंद का आत्मज आया है। सारे गोकुल ब्रजमंडल में आज आनंद ही आनंद है। ब्राह्मणों को खबर मिली, ब्राह्मण भी पहुंचे कि हमारे आशीर्वाद का परिणाम है, जाएं कुछ दान दक्षिणा ले आए। ब्राह्मणों को आया देख नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। कहा महाराज अब आप आए हैं तो चलिए जात कर्म संस्कार आप ही करवाइए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन इत्यादि पढ़ा, जात कर्म संस्कार किया, कुल देवता इत्यादि की पूजा कराई। कहा महाराज अब संकल्प करना है, दूबी चावल जल रखिए और संकल्प में हम ब्राह्मणों को क्या देंगे बताइए। ब्राह्मणों ने कहा क्या देंगे। नंद बाबा ने कहा महाराज आपको जो हो जितना लगे आप उतना संकल्प में पढ़ लीजिए, पूरी संपत्ति लगे मेरी पूरी संपत्ति संकल्प में पढ़ लीजिए, मैं सब देने को तैयार। आज मेरे जीवन में बहुत आनंद आया है, आप जो कहेंगे मैं सब दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा नहीं महाराज आप जो अपने मन से देना चाहें आपकी इच्छा के अनुसार ही। तो कहा महाराज फिर पढ़िएगा के धेनुनाम नियुतो प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नोग सात कौम्भा भरावृतन। कहा महाराज मैं आप सभी को 2 लाख गौएं दे रहा हूं। पढ़िए 2 लाख गायें, और ऐसी साधारण गायें नहीं, बिल्कुल कपिला श्यामा गाय लगती गाय, और सींग में उसके सोने जड़े हैं और खुरों में चांदी जड़ी है, पूरे शरीर में गहना जेवर पहनी है मैया। ऐसे 2 लाख गायें मैं आपको दान में दे रहा हूं, लीजिए। और 7 अलग अलग अनाज के अलग अलग प्रकार के अन्न, उन 7 अन्न का पहाड़ आपको दे रहा हूं, सब में हीरे मोती जड़े हैं। और कुछ आपको चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज इतना ही कहां से लेकर जाएंगे, बहुत दे दिया है आपके लाला चिरजीवी हो, चिरंजीव रहे लाला, ये तो आनंद ही है। ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, सभी आज गोप ग्वाले उत्सव मना रहे। नंद बाबा भी बड़े आनंद में हैं। नंद बाबा ने पूरा कोष खोल दिया है, रुपया पैसा सोना चांदी गहना जेवर अनाज कपड़े, जिस गोप ग्वाले को जो लगे उतना लेके जाओ। भगवान ने सोचा कि अभी तो मेरा जन्म हुआ है और बाबा तो अभी से पूरा डेरा लुटाए दे रहा है, अभी मैं आऊंगा लीला होगी बढ़ूंगा तो बहुत धन संपत्ति लगेगी अभी तो, और ये तो आज ही बाबा पूरा धन संपत्ति लुटाए दे रहा है। तो भगवान ने लक्ष्मी मैया को आदेश किया कि ओ लक्ष्मी तुम इधर आओ और भगवान यहाँ पर बाबा के कोष में बैठो। लक्ष्मी मैया को आदेश हुआ, लक्ष्मी कोष में आकर के विराजमान हुई। अब नंद बाबा के कोष से यदि कोई 10 रुपए ले जाए तो तुरंत लक्ष्मी उस 10 को 20 में बना दे। जितना डेरा लेके जाए उतना डेरा फिर जस का तस लक्ष्मी कर। इस तरह भगवान ने लक्ष्मी को भी कार्य में लगाया। सब बड़ा आनंद मना रहे हैं। इतने में हमारे नंद बाबा को ध्यान आया कि साल भर हो गए मैंने कंस महाराज को लगान नहीं चुकाया। बड़े राजा हैं कंस पूरे क्षेत्र के, एक एक गांव में एक एक राजा बना दिए हैं। तो गोकुल गांव के राजा हमारे नंद बाबा को हर साल गांव की तरफ से लगान देना पड़ता है, जिसको आज की भाषा में हम कहते हैं टैक्स देना पड़ता है। तो नंद बाबा अपने कुछ साथियों को लेकर के मथुरा की तरफ गए। अपने कुछ साथियों को ध्यान पूर्वक बताया, उत्सव मनाते रहो परंतु चारों तरफ गांव के थोड़ी निगरानी रखे रहना, कोई घटना ना घटे। मैं मथुरा से लौट करके आऊंगा। कुछ साथियों को बैलगाड़ी इत्यादि में लेकर के मथुरा गए और इधर मथुरा में बैठक चल रही थी। बैठक में कंस महाराज का निर्णय हुआ। बड़े बड़े राक्षस हैं परंतु
बैठक में सबसे पहले हाथ खड़ा किया पूतना मौसी ने। पूतना ने कहा कि राजन आप चिंता न करें, मैं आपके काल को मार दूंगी। कहा कैसे मार दोगी? अरे कहा मेरा नाम पूतना है, मेरा तो काम ही है बालकों को मारना। पूतना बाल घातनी, मैं तो बाल घातनी ही हूं। आप चिंता ना करें, मैं खोज भी लूंगी और मार भी दूंगी। एक तरफ से शुरू करूंगी, जितने नए नए बालक जन्म लिए सब बालकों को मैं मारती जाऊंगी। उसी बीच में आपका जो भी काल होगा वो भी मर जाएगा। आप चिंता ना करें। पूतना को आदेश किया गया। इधर नंद बाबा पहुंच रहे हैं मथुरा और इधर पूतना मौसी पहुंच रही है गोकुल में। पूतना भेष बदल करके आज गोकुल में आई। ऐसा भेष बदली है कि मानो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। इतना गहने जेवर इत्यादि पहनी है। पूतना की योजना है, स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगा करके आई है। बालक छोटा सा है, पालने में उसको जैसे ही स्तन में लगा कालकूट का जहर स्पर्श कराऊंगी तुरंत बालक मर जाएगा। कोई बड़ा काम थोड़ी है। पूतना भेष बदल करके स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई। धीरे धीरे पूतना नंद महल की तरफ बढ़ती जा रही है। नंद महल से बहुत से गोप ग्वाले निकलते हैं, लेकिन पूतना के शरीर के गहने जेवर और उसके पोशाक को देख करके वे गांव के सीधे साधे ग्वाले पूतना से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। उन सबको ऐसा लग रहा है कि इसको देखा तो यहाँ पर कहीं नहीं, पर लगता है बड़े दूर दूर की रिश्तेदार और किसी बहुत बड़े घराने से आ रही है। बड़े घराने की बहू बिटिया है ये। तब तो देखो शरीर में कितना तो गहना जेवर पहने हैं। अब भाई नंद बाबा महाराज हैं, अब महाराजों के बड़े लोगों के बड़े बड़े रिश्तेदार, हमें क्या करना। आई होगी न्योता पानी में। पूतना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। गोपियां उसको देखती हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है पूछने की कि तू कहां से आई है, कौन है। ऐसा लग रहा कि कहीं पूछने पर बुरा ना मान जाए। धीरे धीरे पूतना बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश किया नंद महल में, और जैसे ही कुछ दूर अंदर गई सामने से आ गई यशोदा मैया। पूतना ने यशोदा को देखा। यशोदा पूतना की तरफ बढ़ रही है। पूतना को थोड़ी शंका हुई कि हो ना हो कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तुरंत भाव बदली, अरे बधाई हो यशोदा बहन, बधाई हो, बधाई हो। अब चूंकि यशोदा को सामने से कोई बधाई दे रहा है तो यशोदा को भी ऐसा लगा जरूर कोई जान पहचान की ही होगी, तब तो बधाई दे रही है। इसको पता होगा कि मेरे यहाँ लाला आया है। तो यशोदा ने स्वीकार किया। अरे कहा बधाई हो बहन, तुझको भी बहुत बहुत बधाई। घूंघट डला है पूतना का, चेहरा दिख नहीं रहा है। अरे कहा बहन मोको तो जैसो पता चलियो कि तेने लाला जायो है, मैं तो सबन कामन को छोड़ करके तेरे पाए आए गए। मुझको लगा कहीं मैं देर न कर दूं, परंतु टाइम टाइम में पहुंच गई, समय समय में आई गई। अरे कहा बहुत बहुत बधाई हो, लाला आया है। पूतना की बधाई को सुनकर के हमारी यशोदा मैया भी बड़ी प्रसन्न। अरे कहा बहना तो को भी बधाई, मेरो वर छोरा थोड़ी है, तेरो भी तो उतना ही बड़ो लाल है। अरे कहा बतो सब ठीक है, मुझको कम से कम अपने लाला को दर्शन तो कराए दे। कहाँ है तेरो लाला? अरे कहा अभईवा को मैंने दूध पिलाए के और पालने में सुलाया। अरे कुछ मेहमान अतिथि आते भी जा रहे हैं और कुछ जाते भी जा रहे हैं, तो मैंने कहा उनकी तरफ भी ध्यान दे दूं। तू ऐसा कर कि तू जाए करके पालने में लाला परो है, तू जाए करके लाला को दर्शन कर ले, मैं तब तक अपने कुछ मेहमानन को विदाई कर दूं।
पुत्र ने कहा अरे हाँ हाँ, तू जाए करके अपने मेहमानन को देख, मैं तनक तेरे लाला के मुंह को दर्शन कर आऊं और फिर इसी तरफ आती हूं। तो यशोदा मैया चली गई अपनी मेहमानों की सेवा में और पूतना हमारी चल रही है अब भगवान के तरफ में। धीरे 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 भगवान के कक्ष की तरफ बढ़ रही है। भगवान सोए हुए नहीं थे, भगवान दूध पीते पीते नेत्र को बंद कर लिए थे कि मैया को ये लगे कि मैं सो गया और नहीं, नींद नहीं आई है। भगवान तो जान गए थे कि पूतना मौसी आ रही है, यहीं से कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। भगवान ने नेत्र खोला, मैया जैसे ही गई हंसने लगे कि चलिए मौसी अब आपसे ही शुरुआत किया जाए। धीरे धीरे पूतना भगवान के कक्ष की तरफ गई, कक्ष में प्रवेश किया। भगवान अपने नेत्रों को खोले निहार रहे हैं। धीरे धीरे पूतना भगवान की तरफ बढ़ रही है। पालने में मेरे श्याम सुंदर विराजमान है। पूतना का मुख जैसे ही पालने के ऊपर आया, मेरे श्याम सुंदर ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया, बंद कर लिया नेत्र को। यहां पर बहुत विद्वानों ने अपने अपने मति के अनुसार इसका उत्तर बताया कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। कुछ विद्वानों का कहना है कि भगवान सोचे कि ये पूतना जो आई है, जिसका मेरे हाथ से उद्धार होने वाला है, जो सीधे परमधाम जाने वाली है, इसने आखिर ऐसा कौन सा पुण्य किया है पुराने जन्म में, जिस पुण्य के कारण मैं इसको अपना परम पद प्रदान कर रहा हूं। तो कुछ चीज सोचने के लिए जैसे हम और आप नेत्र बंद करते हैं और याद करते हैं, वैसे ही भगवान भी आंख बंद करके पुराना याद कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान को पता है कि ये स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई, तो भगवान नेत्र बंद करके भोलेनाथ को बुला रहे हैं कि हे भोलेनाथ, ये जहर है और ये विशेष पीने का अभ्यास आपके पास ज्यादा है, मुझको इसका अनुभव नहीं है। कड़ू लगता है कि थोड़ी सखार है कि अलोन है, मैं नहीं जानता इसका स्वाद। मैं तो ब्रजमंडल में माखन मिश्री दूध दही खाने आया हूं, ये कड़ू अड़ू चीज मुझसे नहीं खपेगी प्रभु। तो ऐसा करिए कि आप मेरे हृदय में आकर के विराजमान रहें, और जैसे ही मैं स्तनों से दुग्ध पान करूंगा तो जहर जहर का हिस्सा आप लेते जाना और दुग्ध का जो हिस्सा होगा वो मेरे पेट में आता रहेगा। तो नेत्र बंद करके भोलेनाथ को बुलाए। किसी ने कहा नहीं, एक कारण और है। भगवान कहते हैं कि यदि किसी से नेत्र मिल जाए और कुछ देर तक यदि नेत्र मिल जाए तो उसके साथ प्रेम होने का संभावना बढ़ जाती है। प्रेम का पहला आकर्षण नेत्र से ही होता है। यदि किसी का प्रेम है, किसी से हो रहा है, तो नेत्र से जब तक देखेगा नहीं तब तक प्रेम की संभावना नहीं है। तो नेत्र के द्वारा ही प्रेम हमारे हृदय में प्रवेश करता है। तो भगवान ने कहा कि यदि इसके नेत्र से मेरे नेत्र मिल गए और कहीं मुझको इसके ऊपर दया आ गई तो फिर मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं नेत्र को बंद कर लेता हूं। तो ना मैं देखूंगा ना वो मेरे नेत्र को देखेगी, ना प्रेम होने की संभावना रहेगी। इस तरह अनेकानेक मत हैं। भगवान ने नेत्र बंद किए। पूतना को लगा कि जैसे बालक सोया है, पूतना ने मेरे श्याम सुंदर को उठाया और अपने स्तनों को मेरे श्याम सुंदर के मुख में डाल दिया। कि तस्मिन् स्तनियं दुर्जरवीर्य मुल्मणं घोरांकुमादाय शिशो ददावते गाढ़ं करभ्यां भगवान प्रपीड्यः तत्प्राणेरो समन्वितो। जैसे ही स्तनों को मुख में डाला, भगवान बड़े आनंद से पूतना के स्तनों का पान करना शुरू करते।
1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ। पूतना को लगे कि मुंह में जैसे ही कालकूट जाएगा और तुरंत बालक मर जाएगा, पर भगवान तो बड़े आनंद से दुग्ध पान कर रहे हैं, स्तनों का पान कर रहे। कुछ देर पूतना के समझ में नहीं आया कि ये कैसा बालक है, कालकूट जहर लगा है स्तनों में, ये बड़े मजा लेकर के आनंद से पी रहा है, इसको तो जहर का कोई असर ही नहीं हो रहा। हो सकता है थोड़ी देर बाद असर हो। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, पूतना बार बार देखे, परंतु भगवान अभी बड़े आनंद से स्तनपान कर रहे। भगवान ने स्तनों का पान किया और जैसे ही स्तनों में दुग्ध समाप्त हुआ, उसी स्तन के मार्ग से भगवान पूतना के प्राण को पीना शुरू कर देते हैं कि सामुंच मुंचालमिति प्राभाषिणी जीवमर्मणि विव्रत नेत्र चरणो भुजे मुह प्रश्निगात्रम रुरोधहा। पूतना को लगा कि ये तो मेरे प्राण को ही ले लेगा। पूतना भगवान को ही लेकर के अपने प्राण बचाने के लिए आकाश मार्ग में उड़ गई, अपने वास्तविक स्वरूप में आई, परंतु भगवान स्तनों को नहीं छोड़ रहे। पूतना बार बार कह रही सामुंच मुंचाल गति, अरे छोड़ 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 दे मुझे। भगवान ने कहा मौसी, वैसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और जिसको पकड़ लिया तो बिना पूर्ण करे फिर उसको छोड़ता नहीं। अब तो तुमको तभी छोड़ूंगा जब तुम्हारा गोविंदाय नमो नमः कर दूंगा। भगवान ने देखते ही देखते स्तनों से उसके प्राणों को पिया, और जैसे ही प्राण पखेरु उड़े, पूतना जिसका शरीर 18 किलोमीटर लंबा था, धड़ाम से आकाश मार्ग से गोकुल में गिर जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही पूतना का शरीर गिरा, शरीर में धरती में भूकंप आया, पूरी गोकुल नगरी हिल गई। जो सभी गोकुल में उत्सव मना रहे थे, जहां जहां खड़े थे सबके सब हिल करके गिर गए। सारा उत्सव शांत हो गया। क्या हुआ क्या हुआ? तुरंत मेरी मैया यशोदा को ध्यान आया कि हे भगवान, मैंने तो लाला को पालने में सुलाया था, और पालने में सुलाने के बाद कोई गोपी आई थी तो वो गई थी पालने की तरफ, दौड़ करके गई यशोदा, देखा तो पालने में श्याम सुंदर नहीं है। हे भगवान, मेरा लाला कहां गया, लाला कहां गया? यहां वहां पूरे गोकुल में ढूंढा, पर किसी गोपी के पास लाला का कोई पता नहीं मिला। हे भगवान, मेरी लाला को कौन ले गया? रोने लगे सभी लोग। इतने में गोप को ध्यान आया कि अभी भूकंप आया था, जिस दिशा से ये भूकंप की आवाज आई, चलो एक बार उस दिशा की तरफ देखते हैं, उस दिशा में कहीं कोई चीज गिरी तो नहीं है। जाकर के कुछ दूर देखा तो 18 किलोमीटर विशालकाय शरीर पूतना का, और उस 18 किलोमीटर विशालकाय शरीर के वक्षस्थल पर हमारे यशोदा नंदन भगवान विराजमान, बड़े मुस्कुरा करके बैठे हैं। सभी को डर लगा, हे भगवान, इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आ गई? और लाला को ये लेकर के आ जा रही थी, परंतु ये मर कैसे गई? अरे कैसे भी मरी हो, अभी कम से कम अपने लाला को तो नीचे उतारो। रसैनी लगाया गया, रसैनी लगा करके लाला को नीचे उतारा गया। मैया को लाला दिया, मैया ने लाला को हृदय से लगाया, परंतु राक्षसी का स्पर्श हो गया है। मैया के हृदय में बहुत डर बैठ गया कि कहीं कुछ अशुभ अशुभ ना हो जाए। सियानों से पूछा मैया ने कि इसको राक्षसी का स्पर्श है तो इसका शुद्धिकरण कैसे होगा? सियानी जो गांव के थे उन्होंने बताया
कि गोमूत्रेण स्नापित्या पुनर्गोरजसार्भुकम् रक्षां चक्षुषसा कृता द्वादशंगे सुनामभि। कहा मैया पहले तू अपने लाला को गौमूत्र से स्नान करा। लाला को गौमूत्र से स्नान कराया गया। इसके बाद गाय के जो खुर की मिट्टी है, धूल है, उस धूल को पूरे शरीर में लाला के लगा। तो गाय के खुर की धूल को मेरे लाला के पूरे शरीर में लगाया गया। कहा मैया अब इसको शुद्ध जल से स्नान करा। शुद्ध जल से स्नान हुआ। कहा मैया अब लाला को वस्त्र इत्यादि पहना। वस्त्र पहनाया गया। अब मैया तू लाला को अपनी गोद में लेकर के और गाय के पूंछ के पास में बैठ। गाय के पूंछ के पास में मैया को बैठाला गया। और मैया अब गौ माता के पूंछ को पकड़ के और जो हम मंत्र बोल रहे हैं उसको बोल और अपने लाला के चारों तरफ गौ की पूंछ को घुमा। मैया घुमाती जाए। क्या बोलती जाए कि इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारयोवतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोवतः प्रश्निगर्भश्च बुद्धिमात्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवा व्रजन्तमे वैकुण्ठम् आसीनं त्वं श्रियापतिः भुञ्जानां यज्ञभुक् पातु सर्वग्रह भयंकरः। मैया